क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी एक बुक स्टोर है, किताबों की दुकान है, और उन्होंने जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में यानी सेकंड वीक में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक, यानी इन तीन बातों का हमें जवाब देना है कि दोनों सप्ताह में मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में से दोनों में से किस वीक में ज्यादा बिक्री हुई और कितनी ज्यादा बिक्री हुई। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पहले हम लिखेंगे जून के प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, या आप सीधा लिख दें प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, या बेची पुस्तकों का मूल्य लिख दो आप। यह है आपका 2,85,891। या तो पहले आप रुपए वाला निशान लगा दो या बाद में रुपए लिख दो। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, ये तो प्रश्न में दिया गया है हमें, वही हम लिख रहे हैं। यह है 4,768 रुपए। ये हमें दे रखे हैं फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में जितने रुपए की पुस्तकें यानी बुक्स बेची गई हैं। दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। 2 सप्ताह में पहले सप्ताह में जितनी बिकी, दूसरे सप्ताह में जितनी बिकी, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री इज इक्वल टू पहले सप्ताह में 2,85,891 प्लस दूसरे में 4,768। आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप रफली ऐड कर लीजिए अलग से, 2,85,891 और 4,768 को क्या आ गया, ये 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, 1 8 और 7 15 और 1 16, 1 हासिल आ गई, 5 और 1 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 2 और 4 6, यानी 6,86,659, 6,86,659 रुपए की बिक्री हुई दोनों सप्ताह में। ये तो हो गया एक आंसर। दूसरा हमें बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो आप देख सकते हैं पहले सप्ताह में हुई 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में हुई 4,768 रुपए की। तो सीधी सी बात है, 4 लाख है बड़ी संख्या है, 2,85,891 छोटी संख्या है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, 4,768 संख्या बड़ी है किससे, 2,85,891 से। अतः है दूसरा आंसर हो गया दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। या आप कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में ज्यादा रुपए की पुस्तकें बिकी। ये इसका दूसरा आंसर हो गया, दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई। अब इसके बाद में तीसरा पूछा गया है कि कितनी अधिक हुई, कितनी ज्यादा हुई। मान लीजिए कि एक हफ्ते में 100 पुस्तकें बिकती हैं और दूसरे हफ्ते में 80 पुस्तकें बिकती हैं, तो कितनी पहले हफ्ते में कितनी ज्यादा हैं, तो 100 में से 80 घटाएंगे, यानी पहले हफ्ते में 20 पुस्तकें ज्यादा बिकी। यहां दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिकी हैं, तो आप दूसरे सप्ताह की पुस्तकों के मूल्य में से पहली सप्ताह के पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे, तो कितने रुपए आ जाएंगे वो आप यहां लिख सकते हैं, कितनी अधिक बिक्री हुई। तो आप दूसरे सप्ताह की मूल्य में से, पुस्तकों के मूल्य में से पहले सप्ताह के पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे। दूसरे सप्ताह में
अधिक हुई बिक्री बराबर अधिक हुई बिक्री बराबर क्या करेंगे आप, दूसरे सप्ताह की बिक्री में से जो जितने रुपए की पुस्तकें बिकी हैं उसमें से पहले सप्ताह का मूल्य घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे 2,85,891। यहाँ आप इसको कैसे लिखेंगे हैं, आप इस तरफ कर देता हूं मैं या यहाँ कर देता हूं, माइनस कर देते हैं यहाँ पर इसको 4,768 माइनस 2,85,891। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 6 बच गया, फिर से 16 में से 8 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यह आ गया 1,14,877 रुपये। 1,14,877 रुपये मूल्य की अधिक बिक्री हुई कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसमें 3 बातें पूछ रखी थी और तीनों का ही हमने आंसर दे दिया है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका, अंकों 6, 2, 7 और 4, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 5 अंक हैं और प्रत्येक अंक का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है, एक ही बार यूज करेंगे आप, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे और उनका अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। अंक कौन कौन से हैं, अंकों 6, 2, 7, 4 व 3 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी कैसे बनती है, आप सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखें 7, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा, इसके बाद में कौन सा है 6, फिर है 4, फिर है 3 और फिर 2। ये जो 5 अंक आपको दिए हैं इनमें आप बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ लिखेंगे, यानी कौन से क्रम में, जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं, अवरोही क्रम, यानी संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे, यानी बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और इन्हीं 5 अंकों से बनने वाली, आप पूरा लिख देना, सबसे छोटी संख्या इन्हीं 5 अंकों से। ध्यान रखें प्रश्न में दिया गया है कि कोई भी संख्या 2 बार में काम में नहीं लेनी, एक एक बार ही इस्तेमाल करनी है। सबसे छोटी कैसे बनेगी, इसकी उल्टी, सबसे छोटी अंक सबसे पहले आएगा, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बाद में उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। यानी अब की बार किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और फिर उसके बाद में उससे आगे बढ़ते हुए बड़ी बड़ी संख्या। ये आगे सबसे बड़ी संख्या, ये आगे सबसे छोटी संख्या, इनका अंतर ज्ञात करना है, मतलब घटाना है। अंतर जहां पर आ जाए मतलब घटाना है। दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से, सॉरी ये 4 है, बड़ी संख्या 76,432 में से आपको 23,467 माइनस करना है। ये देखिए यहां पर देख के कर लीजिए आप। 12 में से 7 घटाया 5, यहां बच गया 2, 12 में से 6 घटाया 6, यहां बच गया 3, 13 में से 4 घटाया 9, यहां बच गया 5, 5 में से 3 घटाया 2 और 7 में से 2 घटाया 5। ये आ गया आपका 52,965। यानी इन दोनों संख्याओं का 5 अंकों की जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उनका अंतर है 52,965। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। बाद में छठा क्वेश्चन है, एक मशीन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, जो आपको किसी भी चीज को टाइट करने के लिए काम आता है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, यानी आप पेज दीवार में डालने वाले या किसी और फर्नीचर में डालने वाले पेज, तो एक दिन में 2,825 पेज बनाती है जनवरी 2006 में। अब 2006 हो तो 2016 हो तो 2050 हो, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। यदि एक दिन में 2,825 पेज बनाती है तो 31 दिन में कितने बनाएगी, आप 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये गुणा करने का प्रश्न है, गुणा करना है आपको। कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर,
एक दिन में बनाए गए पेज इज इक्वल टू 2825। अतः जनवरी 2016 में बनाए गए पेचों की संख्या बराबर, अच्छा 2825 एक दिन में बनते हैं। अगर यदि हमें 2 दिन में निकालने हो तो 2 से गुणा, 3 दिन में निकालने हो 3 से गुणा, और पूरी जनवरी में निकालने हैं यानी 31 दिन है तो 31 से गुणा करेंगे हम। जनवरी के माह में 31 दिन होते हैं तो आप इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां अलग से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2825 को 31 से, 1 से गुणा करेंगे सभी संख्याएं वही रह जाएंगी, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 2 एकम 2। फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। ये आ गया आपका 5 5 2 7 8 7 15 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 8, यानी 87,575 पेज। 87,575 पेज वो मशीन जनवरी के महीने में बनाएगी। तो ये तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का।